आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहर 11 मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, एक वर्ड है सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट। आपने सुना होगा कई जगह, अगर आप डिबेट सुनते होंगे टेलीविजन पे या कोई टॉक शो देखते होंगे, उसमें ये वर्ड आता है कई बार। जो वक्ता होते हैं वो इसका यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी रहूं, किसी पद पे भी ना रहूं, लेकिन मैं इंटाइटल हूं, तो मुझे वो प्रिविलेज मिलना चाहिए। मतलब उनका माइंडसेट जो होता है, उनका जो दिमाग होता है, वो इस लेवल पे चलता है कि मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं, मैं इसी के लिए बना हूं और ये मुझे मिलना चाहिए। और देखते होंगे हिंदुस्तान में जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है, ये गांधी नेहरू फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए देखते होंगे सरकार भी इनके ऊपर हाथ डालने से बचती है। साधारण लोगों की बात तो छोड़िए, सरकारों के दिमाग में भी रहता है। और जब इनकी बात सुनेंगे आप, राहुल, प्रियंका या सोनिया की बात सुन लीजिए, वो किसी को कुछ समझते नहीं है, या इवन कि सरकार को भी कुछ नहीं समझते। ये सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट का ही असर होता है। लेकिन अभी लोकसभा में जो बहस हो रही थी SIR के ऊपर, वोट चोरी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने इस सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट का ऐसा धोना धोया है, ऐसा धोना धोया है कि सारी जिंदगी राहुल गांधी उसको शायद भूल नहीं पाएंगे। अमित शाह का बहुत लंबा चौड़ा जवाब हो रहा था लोकसभा में। उसी बीच में बोलते बोलते जब वो वोट चोरी के ऊपर बोलने आए, तो नेहरू, इंदिरा और सोनिया तीनों को वोट चोरी में लपेटने ही वाले थे कि राहुल गांधी खड़े हो गए। देखिए क्या हुआ। फिर मैं दिखाता हूं कि वोट चोरी के ऊपर अमित शाह ने क्या बोला है। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं, वोट चोरी करते। अच्छा, बोलिए आप। हाँ, बोले आप, बोले। हाँ, बोले आप, बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on the press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मन सुन लिया आपने। पहले तो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट को यही रगड़ दिया अमित शाह ने कि भाई तुम्हारी मुंसफी से नहीं चलेगा कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, मैं तय करूंगा कि मुझे कब क्या बोलना है। उसके बाद राहुल गांधी को बिठा दिया और फिर वोट चोरी के ऊपर पूरी फैमिली को जो लपेटा है, उससे पूरी फैमिली सदमे में है। देखिए अमित शाह ने क्या बोला। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम? क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई
आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। वह दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीते, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। सुन लिया आपने। अब ये जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट पे प्रहार है अमित शाह का, ये प्रहार जारी रहना चाहिए। सिर्फ अमित शाह के प्रहार करने से नहीं चलेगा, पूरी सरकार को इसको प्रहार करना चाहिए। और सरकार ही क्यों, देश की जो जनता है वो इनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे प्रहार करे, ताकि इनको अपनी औकात समझ में आए और ये जमीन पे रहे, जैसे आम जनता है वैसे रहे। इनका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। अगर आप डेमोक्रेसी में रहते हो तो स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिलना चाहिए जब आप किसी पोस्ट पे नहीं रहते हो, किसी पद पे नहीं रहते हो। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का जैसा बेल ट्रीटमेंट अमित शाह ने दिया है लोकसभा में, ये ट्रीटमेंट जारी रहना चाहिए, ताकि इनको समय समय पर याद आता रहे कि भाई अब हम सत्ता में नहीं हैं और हमारे को ये प्रिविलेज नहीं मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।